आज मैंने ये एक हेल्दी एंड सुपर न्यूट्रिशियस स्वीट बनाया था जिसको बनाने में 10 मिनट लगते हैं। कोई झंझट नहीं होता है बट बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस होता है। बच्चों को अगर आप प्रोटीन देना चाहते हैं, हेल्दी फैट्स देना चाहते हैं और कुछ मीठा देना चाहते हैं जो कि चॉकलेट या शुगर ना हो, तो आप ये दे सकते हैं। इसमें कोई शुगर हमने ऐड नहीं की है। हेल्दी फैट्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलता है और अपनी डेली एक्टिविटीज़ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी मिलती है बच्चों को। अगर आपको पीरियड्स से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या मैग्नीशियम वगैरह की ज़रूरत है, तो आप इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी भी है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। इसके अलावा अगर आप वेट लॉस या वेट मेंटेनेंस पे हैं बट स्वीट क्रेविंग से परेशान हैं, तो भी आप इसका एक छोटा सा पीस डेली कंज्यूम कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने एक थिक बॉटम पैन में आधा कप गुड़ लिया, उसमें 2 चम्मच पानी डाल के 2 बॉयल आने तक पका लिया। उसके बाद गैस बंद कर दी और उसके अंदर मैंने डाला 2 ढाई कप के करीब नट्स एंड सीड्स का पाउडर था। 1 टेबल स्पून मैंने रोस्टेड सूजी लिया और 1 टेबल स्पून मैंने मावा लिया था भुना हुआ। तो ये मावा और सूजी ऑप्शनल है। मेरे पास थोड़ा सा बचा हुआ था होली का, तो मैंने वो डाल दिया, बाकी आप उसे स्किप कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और आधा चम्मच 1 चम्मच के करीब घी डाल दीजिए और इसको एक थाली में सेट कर लीजिए। 15 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा और इसे कट करके आप ड्राई एंड क्लीन ग्लास कंटेनर में इसे प्रॉपरली स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने इसमें मावा डाला है तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करें और अगर नहीं डाला है तो आराम से 1 महीने के लिए आप बाहर भी इसे स्टोर कर सकते हैं, बट ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर ना करें, अदरवाइज सीड्स एंड नट्स का जो स्मेल है वो थोड़ा सा चेंज होने लगता है, फिर मज़ा नहीं आता है। ये रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं कुछ भी फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। ज़्यादा मीठा खाना है, कम मीठा खाना है, डेट से बनाना है, कुछ भी आप कर सकते हो। कौन से सीड्स आपको पसंद है, कौन से नट्स आपको पसंद है, जो नहीं पसंद है उनको स्किप कर दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसको मैं क्या करती हूँ कि ये जितने भी नट्स एंड सीड्स है एक बड़ी मात्रा में मैं उनको रोस्ट करके पाउडर बना के रख लेती हूँ और फिर उनको डिफरेंट तरीके से यूज़ करती हूँ। ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, पहले भी कुछ डिफरेंट रेसिपीज़ मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप सीड्स पाउडर एंड नट्स पाउडर बना करके स्टोर कर लें, सो दैट कि आपको ये रेसिपी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक चीज़ और कि हमने इसमें जो मावा ऐड किया था ना, उससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस हो गया था। बहुत टेस्टी एक मिल्की सा फ्लेवर एंड खुशबू इसमें आ रही थी, जिसकी वजह से ये सभी को खाने में बहुत मज़ा आ रहा था, बच्चे हों या बड़े। बट ध्यान रखना है कि आप ओवर ईट ना करें। आपका मन करेगा बट आपको थोड़ा कंट्रोल करना है। 1 पीस बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहता है, मीडियम साइज़ का जो है, और 2 पीस खाने हैं तो इसको छोटा-छोटा कट कीजिए, क्योंकि अगर आप मॉडरेशन में से खाएँगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स एंजॉय कर पाएँगे। बट अगर आपने इसे ओवर ईट करना स्टार्ट कर दिया, दिन में 3-4 पीसेस खा रहे हैं, तो गर्मी का मौसम है, ये आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी दे देगा, तबीयत हो जाएगी ख़राब, स्टमक हो जाएगा अपसेट और फिर आप कहेंगे कि ये क्या हो गया। तो इसीलिए पहले से आप इसे मॉडरेशन में ही एंजॉय करें। बच्चों को भी दीजिए, खुद भी खाइए, दूध के साथ बच्चों को दीजिए, बच्चों को एनर्जी भी मिलेगी, मज़ा भी आएगा। और अगर आपकी स्किन ख़राब है, हेयर फॉल से आप परेशान हैं, तो भी आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। मैं इसकी डिटेल रेसिपी अगर आप कमेंट करेंगे तो दोबारा जब बनाऊंगी तब शेयर कर दूंगी। बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में मुझे पूछना। आगे बढ़ते हैं और ओपन करेंगे ये मेरा पार्सल समर स्पेशल। आज ये दूसरा दिन है और मैं ब्लॉग कंटिन्यू कर रही थी, तो ये मेरे पास पार्सल रिसीव हुआ था और इसमें लिखा हुआ था किचन वेयर। तो किचन वेयर की चीज़ें तो भाई मेरे से रुका नहीं जाता। पार्सल तो बहुत सारे आए हैं बट ये किचन वेयर था तो मैंने इसे तुरंत ही ओपन करना चाहा। एक्चुअली समर आ चुकी है तो समर से रिलेटेड अब शॉपिंग भी करना शुरू हो गए, रेसिपीज़ भी उसी हिसाब से अब आएंगी। तो ये मैंने मंगाया है समर के लिए फ्रिज के लिए कांच की बॉटल, ग्लास बॉटल जैसे बोलते हैं। तो ब्रॉड माउथ वाली ये बॉटल है और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत लग रही थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है कि क्या बताएं यार। मतलब 15 मार्च पे अभी हुए नहीं थे, होली के बाद से इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि नॉर्मल पानी तो गरम गरम सा लग रहा था। तो अभी मैंने मटका नहीं लिया है, आई डोंट नो लूँगी भी कि नहीं, अभी कुछ पता नहीं है मुझे। बट मुझे अभी पानी चाहिए था फ्रिज का, मतलब थोड़ा सा ठंडा मिक्स किया हुआ चाहिए था, तो इसीलिए फिर मैंने कहा बॉटल ऑर्डर कर देते हैं। लास्ट ईयर तक तो हमने कोई भी फ्रिज का पानी नहीं पिया था, तो बॉटल थी ही नहीं मेरे पास कोई भी, इसलिए इस बार मैंने कहा बॉटल मंगा लेते हैं। और अब मैं कोई भी हाई क्वालिटी या लो क्वालिटी कोई भी तरीके का प्लास्टिक नहीं यूज़ करना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैंने ग्लास बॉटल में इन्वेस्ट किया है। ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे थे बट ये पर्टिकुलर मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि एक तो उसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, प्लस ये
कॉस्टिंग वाइज भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है। 4 के सेट में आता है और 600-700 के अंदर ये 4 बॉटल का सेट मिल गया था। बॉटल की क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, थिक ग्लास है, तो आराम से इसे मैं डिशवॉशर में भी क्लीन कर सकती हूँ और कई तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। इसमें स्टील की कैप आती है और एयर टाइट रहता है, तो कुछ लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है और एयर टाइट की वजह से आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, कोई जूस वगैरह कुछ भी स्टोर करना हो तो। और 800 ml की इसकी कैपेसिटी आती है, जो कि इसको काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट टू यूज़ बना देती है। कहीं बाहर जा रहे हैं ट्रैवल पे, ऑफिस वगैरह में बॉटल लेके जाना चाहते हैं तो भी आप इसको लेके जा सकते हैं। पानी तो स्टोर कर ही सकते हैं, उसके अलावा अगर आप कोई ऑयल वगैरह घर में रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो भी आप इसमें ये रख सकते हैं। डिटॉक्स वाटर बनाकर रख सकते हैं, बटर मिल्क वगैरह स्टोर कर सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। उसके अलावा इसका जो माउथ है, ओपनिंग है, वो वाइड ओपन है, तो क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। चाहे मैं इसे डिशवॉशर में क्लीन करूँ या फिर ब्रश की मदद से इसे क्लीन करना हो, आसान रहता है। प्लस इसका डिज़ाइन एकदम प्लेन है, कोई ग्रूव्स या कुछ ऐसा बना नहीं है जिसमें कि ओवर द टाइम गंदगी बैठे और मेरे को इनकन्वीनियंट फील हो, तो इसीलिए मुझे प्लेन बॉटल ही चाहिए थे। तो दिखने में भी सुंदर रहती है, एस्थेटिक लगती है, प्लस ईजी टू यूज़ होती है। तो कुल मिला के ये बॉटल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और फ्रिज में भी काफ़ी अच्छे से सेटल हो जा रही है। तो आप भी चाहें तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। 1-2 और भी डिज़ाइंस मुझे पसंद थे, बट मैंने ट्रायल के लिए पहले ये 4 का सेट मंगाया था। बट मेरे को जो भी ऑप्शंस पसंद आए थे उन सब के लिंक्स मैं रख दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में डालना, लिंक वगैरह पूछ लेना, तो मैं आपको पर्सनल में भी शेयर कर दूँगी। तो फटाफट से मैं बॉटल्स को क्लीन करके और इनमें पानी भर के फ्रिज में रख दूँगी, सो दैट कि अब पानी जब पीना हो तो पी सकेंगे। तो कुछ में मैं फुल बॉटल कर रही हूँ, कुछ में हाफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चे एक्सेस करते हैं फ्रिज को, तो छोटा वाला अगर बॉटल उठाना चाहे तो हाफ़ वाली बॉटल उठाएगा तो उसके लिए कन्वीनियंट रहेगा। इसी हिसाब से मैंने हाफ़ रखा है और मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है कि ये क्या करने वाला है। इसके साथ में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है फ्रिज की कांच की बॉटल का, क्योंकि लास्ट टाइम तक तो जैसे कि मैंने बताया कि हमने बॉटल यूज़ ही नहीं की थी, नॉर्मल पानी पी लेते थे, बट अब गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है तो भाई समय के साथ बदलना पड़ेगा। तो अब ये हो चुका है, लंच की तैयारी साथ के साथ चल रही थी। साथ में मैंने स्नैक्स में ये मखाने जो है रोस्ट करके रखे थे, काजू भी मैंने रोस्ट करके रखे थे, अभी आपको दिखाऊंगी। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ लंच बना लेते हैं। तो आज लंच में बन रही है फ्राइड इडली। तो इडली मैंने पहले ही स्टीम कर ली थी, ये सब अनपैक वगैरह करने से पहले ही, क्योंकि निर्मन्यु को फ्राइड इडली खाने का बहुत मन था, कल से ही वो मुझे बोल रहा था। तो बैटर मेरे पास रखा हुआ था इडली का, तो मैंने इडली बना ली थी। अब ठंडी भी हो गई है इडली और मेरे बाकी के काम भी हो चुके थे, तो यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ। तो बच्चों के लिए मैं कैसे बनाती हूँ, 2 चम्मच तेल को गरम किया, उसमें हींग, जीरा, राई, इन तीनों का तड़का दिया और इडली डाल के थोड़ी देर मैं इनको सिकने देती हूँ, ताकि एक ब्राउन सी लेयर उस पर आ जाए इडली के ऊपर। और उसके बाद जब हो जाता है, ये फ्राई हो जाता है, उसके बाद ऊपर से मैंने इसमें किचन किंग मसाला डाल दिया है। आप चाहो तो मैगी मसाला भी डाल सकते हो, तो वो भी अच्छा लगता है, बट मैं किचन किंग ही डालती हूँ। ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है और बस फ्राइड इडली रेडी हो गई है। तो ये वो काजू है जो मैंने आपको बताया कि ये मैं बना करके रखती हूँ, फटाफट से 10 मिनट्स में बन जाते हैं और कोई इसमें डीप फ्राई या बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगता, बट टेस्ट इतना ऑसम रहता है कि मतलब मिनटों में ख़त्म होने की कैपेसिटी रखता है, सबको बहुत पसंद आता है। तो ये काजू तो ख़त्म हो गए हैं, बनाए थे मैंने। आज मैंने मखाना बनाया है, तो ये मैंने अवन में ही बनाया, जो मेरा ओटीजी है उसके अंदर। यार मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही कन्वीनियंटली चीज़ें बन जाती है, ज़्यादा उसमें तामझाम नहीं होता, देखना नहीं पड़ता, डाल करके बस मैंने 10 मिनट्स के लिए रख दिया था। और ये देखिए फटाफट से पूरा 1 पैकेट मखाना जो है वो मैंने 2 बार में रोस्ट करके रख लिया है। तो इसमें थोड़ा सा घी, नमक और ब्लैक पेपर डाल के मिक्स करके और बस मैंने फैला दिया था ट्रे में, और प्री हीटेड ओवन में मैंने 10 मिनट्स के लिए, मतलब 8 मिनट्स के लिए मैंने बेसिकली बेक कर लिया था। तो ठंडे हो गए थे वो भी, तो मैंने उनको स्टोर कर लिया। और यहाँ पर बच्चों की फ्राइड इडली तैयार हो गई है और खाने का टाइम भी हो गया था, बच्चों को भूख लग रही थी, तो मैंने इन लोग को कोकोनट चटनी के साथ में ये सर्व कर दिया है। तो ये था आज का मेरा आफ्टरनून रूटीन। आई होप आपको पसंद आया होगा, और इसी तरीके से मैं डिफरेंट छोटी छोटी सी रेसिपीज़, कुछ प्रोडक्ट रिव्यूज़, कुछ टिप्स, ये सब आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब पर। तो अगर आपने इनमें से कहीं पर भी हमें फॉलो अभी तक नहीं किया है तो तीनों प्लेटफॉर्म पे फॉलो जरूर कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर कोई डाउट, क्वेरी या कोई प्रोडक्ट का लिंक चाहिए तो कमेंट जरूर करें। बाय।